क्यों नहीं रहे भैया आप? खाओ ना। इस एपिसोड के आगाज में आप लोग देखेंगे अमासेन अपने बेटे के कत्ल होने के बाद अपनी बहू को एक्सेप्ट किया ही नहीं, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि तैमूर का कत्ल सिर्फ इन लोगों की दुश्मनी की वजह से हुआ है। इन लोगों की दुश्मनी का बेच चढ़ गया मेरा बेटा। सिकंदर इसी रवैये को लेकर अपने वालिदा से गुजारिश की। तब अमासेन कहने लगी सारा कसूर इसी ही लड़की का है, पहले इसने जादू टोना करके मेरे बेटे को फंसाया। ये ना होती तो आज मेरा बेटा मेरे साथ होता। ना तो मैं इस लड़की को माफ करूंगी और ना ही इस घर की बहू समझूंगी। अब फरहाद की जान से तो जैसे कितनी जिंदगी तबाह हो गई। माही हो गई तो उधर फरहाद की घरवाली भी, और उसके साथ साथ नाहिद भी, जो कि फरहाद से बेपनाह मोहब्बत करती थी। जैसे पूरी घर में सन्नाटा हो गया हो। यहाँ पर परी को क्या खबर कि फरहाद जिंदा है, बल्कि किसी को भी पता नहीं कि फरहाद जिंदा है। उधर माही तो बस जीते जी मर गई। कान टूटा तो उसे हाथ से उठाने लगी, उसी वक्त उसके हाथ पर चोट लग गई। इससे सिकंदर जल्दी से माही के पास आकर उसकी मरहम पट्टी करता है। बस इस घर में सिकंदर है जो कि माही का ख्याल रखता है। दूसरी तरफ फरहाद का ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं। फरहाद बिल्कुल अकेला हो चुका है। अलबत्ता वो अपने मंजिल तक जरूर पहुंच गया है। दरबार में बैठा तो लंगर बांटा गया, उसे भी वही शख्स देखकर चला गया। मगर फरहाद तो जैसे गुमसुम सा है, उसे किसी की कोई खबर नहीं। इतने में शख्स आकर उसे कहता है तुम का क्यों नहीं रही। तब फरहाद निवाले लेकर अपने मुंह में लेता है और फरहाद को भी अब यहाँ पर रहना है। एक बाबा से है जो फरहाद की दिल का हाल जानता है और उससे बातें भी करता है, मगर बगैर कोई हम कलाम हुई, बगैर कोई होंठ हिलाए। यहाँ पर फरहाद को भी इस बात की हैरत होती है कि मैं इसकी बातें सुन कैसे लेता हूँ। और यहाँ पर फरहाद को एक तावीज मिलता है और उसे अपने गले में बांध लेता है। और जब फरहाद एक सुबह यहाँ से निकल जाता है तो आगे चल के उसे एक फूलों की दुकान मिलती है। और जब फरहाद फूलों की महक महसूस करता है तो अपने सामने रोमाना को पाता है। रोमाना फरहाद को यहाँ पर फिर से देखकर हैरान है, और जब फरहाद रोमाना को देखता है तो वो भी हैरान है। दूसरी तरफ दिलावर नूरा के पास आता है। दिलावर बहुत परेशान होता है फरहाद को सोचकर। नूरा उसे कहता है अभी भी तुम फरहाद को नहीं बोला। इस पे दिलावर कहता है अपने जिगरी यार को कौन भूलता है। इसलिए नूरा उसे तसल्ली देता है तुम्हें उसके लिए दुआ करनी चाहिए, इस तरह तो उसकी रूह को भी तसल्ली नहीं मिलेगा। अब तो उसे याद करना छोड़ दे। इस पे दिलावर कहता है बड़े कोठियों के मालिक होती है ऐसी है, अगर कोई इस दुनिया से चले जाए मुंह मुड़कर दोबारा नाम लेना भी पसंद नहीं करते। लेकिन हम तो है फकीर, लेकिन हम अपने जिगरी यार को नहीं भूल सकते। और इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब दिलावर को पता चल जाता है कि फरहाद जिंदा है। इसलिए दिलावर मुल्तान की तरफ रवाना हो जाता है और वहाँ उसे पता चल जाता है कि फरहाद एक दरबार में है। जब दिलावर उसी दरबार में जाता है तो वहाँ पर फरहाद को इसी हालत में देखकर उसे यकीन नहीं आता कि फरहाद इस हालत को पहुंच चुका है। यहाँ पर दिलावर की खुशी की कोई इंतहा नहीं होती है। दूसरी तरफ सिकंदर रोमाना से शादी करने के लिए राजी हो चुका है, लेकिन वो अमासेन का सामना नहीं कर पाएगा। इसलिए वो सोचता है कि वो अमासेन का सामना किस तरह करेगा, क्योंकि अमासेन कभी भी गाने बजाने वाली लड़की को इस घर की बहू नहीं बनाएगी। दूसरी तरफ अमासेन बाबा साई के पास जाती है। बाबा साई से कहती है आपने ही मुझसे कहा था डूलिया उठेंगी कांधों पर, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आज मेरा बेटा मुझसे छीन गया है। इसमें बाबा साई कहते हैं ये तो जिंदगी का दस्तूर है, हमें गमगीन नहीं होना चाहिए बल्कि सब्र करना चाहिए। इस पे अमासेन कहती है मैं अपनी दूसरे बेटे को खोना नहीं चाहती, इसलिए यहाँ पर आई हूँ, आप उसके लिए दुआ करें। बाबा साई ऐसे बात कहते हैं। अमासेन सुनकर दंग रह जाती है। तुम उस लड़की की शादी अपने बड़े बेटे से करवा दे। बाबा आप ये क्या कहते हैं? जब भी मैं उस लड़की को देखती हूँ तो मुझे तैमूर की याद आ जाती है। मुझे तैमूर का वो मासूम चेहरा याद आ जाता है, किस कदर वो इस शादी के लिए खुश था। इसमें बाबा साई कहते हैं फिर तुम खुद सोचे कि तुम्हें क्या करना चाहिए, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि तुम अपने बड़े बेटे की शादी उस लड़की से करवा दे। दूसरी तरफ फकीरा और साहिबा माही से मिलने के लिए मुल्तान आती है। फकीरा की नजर अचानक फरहाद पर पड़ती है। बाहू फरहाद। ये बात सुनकर साहिबा पूछती है क्या हुआ फकीरा, क्या कह रही हो? मैंने फरहाद को यहाँ से गुजरते हुए देखा है। इस पे साहिबा कहती है तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ, वो तो मर चुका है, तुम कैसी बातें कर रही हो? इसमें फकीरा कहती है नहीं मेरे आंख की धोखा नहीं कर सकती, मैंने उसी लड़की को देखा है, ये वही शख्स था फरहाद। इसलिए साहिबा भी बहुत हैरान होती है और फकीरा फरहाद को ढूंढने लग जाती है। दूसरी तरफ चंदा जी सिकंदर को अपने घर बुलाती है। इसलिए सिकंदर बहुत परेशान होता है कि आखिर क्या बात हो सकती है। जब सिकंदर वहाँ जाता है तो चंदा उसे कहती है तुम्हें रोमाना के साथ शादी करनी होगी, उसे घर ले जाओ वरना रोमाना तुमसे बहुत दूर हो जाएगी। तो सिकंदर कहता है आखिर मसला क्या है? रोमाना तो बहुत खुश है मेरे साथ और वो तो सिर्फ मुझसे ही शादी करना चाहती है, फिर आपको शादी की इतनी जल्दी क्यों है? आप तो जानती है कि मैं अमासेन को इतनी आसानी से नहीं बता सकता, इसलिए मुझे वक्त चाहिए।
इस पे चंदा जी कहती है, अगर तुम्हें वक्त चाहिए तो ये याद रखना, ये ना हो कि रोमाना तुमसे बहुत दूर हो जाए, तुम पछताते रहो कि तुम्हारा शादी रोमाना से क्यों नहीं हुई। इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि जल्द से जल्द रोमाना के साथ शादी करो। रोमाना दोबारा फरहाद के पास जाती है। फरहाद रोमाना को कहता है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आपको मेरे पास बार बार आना, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। इसके जवाब में रोमाना कहती है, मैं तुम्हारी दास्तान सुनना चाहती हूँ। आखिर तुम्हें किससे मोहब्बत हो गई जो तुम इस तरह दीवाने बन गए हो। इस कदर तुम उस लड़की से सच्ची मोहब्बत करते थे, लेकिन उसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। इसे फरहाद कहता है, इसका जवाब मैं आपको नहीं दे सकता, ये मेरे दिल का मामला है और मैं जिससे मोहब्बत करता था मैं नहीं चाहता कि उसके बारे में मैं हर किसी से जिक्र करूँ। इस पे रोमाना कहती है, तुम्हें मुझे बताना होगा, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। रोमाना एक बार फिर फरहाद से मिलने के लिए जाती है। फरहाद उसे देखकर कहता है, रोमाना तुम क्या चाहती हो, बार बार यहाँ आकर तुम क्या साबित करना चाहती हो। इस पे रोमाना कहती है, फरहाद आपकी ऐसी हालत में नहीं देख सकती, मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ तुम्हारा चेहरा सामने आता है, मुझे माफ कर दो। इस पे फरहाद कहता है, तुमने ऐसा क्या किया जिसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूँ। इस पे रोमाना कहती है, फरहाद मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा खिदमत करूंगी। इस पे फरहाद कहता है, रोमाना मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, बस तुम यहाँ से चली जाओ, मैं अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुका हूँ, मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं तुम्हें देने के लिए। लेकिन रोमाना बार बार जिद करती है, फरहाद तुम मेरे साथ चलो। दूसरी तरफ माही सिकंदर के पास आकर कहती है, प्लीज आप खुदा के लिए अम्मासे को समझाए कि वो मुझे इस घर से ना निकाले, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। इस पे सिकंदर कहता है, तुम्हें घर वापस चले जाना चाहिए और तुम्हारे घर वाले भी यही चाहती है। इस पे माही कहती है, सिकंदर मैं कुछ भी नहीं जानती, बस मैं इतना जानती हूँ मैं इस घर में तैमूर की बेवा बनकर रहना चाहती हूँ। माही बार बार सिकंदर से कहती है, प्लीज आप अमासन से बात करें। अमासन माही से कहती है, जब हम उस दरबार में गए थे तो वहाँ पर वो लड़का कौन था, मुझे तो कोई दीवाना लगता है उसने किसी से सच्ची मोहब्बत की है। इस पे माही कहती है, अमासन आपने सच कहा, वो मोहब्बत के इम्तिहान से ही गुजरा है और अभी गुजर रहा है। और अमासन को भी माही पर शक होना शुरू हो चुका है कि ये मोहब्बत के इम्तिहान से गुजर रही है। और फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे अमासन माही की खुद मदद करेंगी फरहाद से मिलने के लिए। और दूसरी तरफ जब नाज़िन शाह को फरहाद और माही के बारे में पता चल जाता है, माही जिद करती है कि उसे वहाँ पर जाना है। सब घर वाले माही के साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही नाज़िन शाह को पता चल जाता है उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसी वक्त पिस्टल निकाल लेता है और सब घर वालों के सामने माही से, अगर इसने बाहर कदम भी रखा तो मैं इसे जान से मार दूंगा और ये बात भी याद रखना, और फरहाद को भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमारी हवेली में क्या कुछ होता रहा और हमें कानो कान खबर ना हुई। बाबा साहब इसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इजाजत ना देती तो आज ही दिन हमें ना देखना पड़ता। बाबा साहब की लाड की वजह से आज हमें रसवाई की सामना करना पड़ा है। इसलिए माही की वाला कहती है, कौन सी रसवाई का सामना, आखिर माही ने क्या किया है, उसने तो उस लड़के को इनकार कर दिया था ना, लेकिन फिर भी तुम इस बात को बढ़ा रही हो। इसलिए नाजिम शाह भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि फरहाद इस हवेली में रहता रहा सिर्फ और सिर्फ माही को हासिल करने के लिए। ये चीज नाजिम शाह को हजम नहीं हो रही। दूसरी तरफ चंदा अपनी बेटी रोमाना को समझाने की कोशिश करती है, आखिर वो शख्स तुम्हें इतना अच्छा क्यों लगा, तुम्हें उसे भूलना होगा। इस पे रोमाना कहती है, मैं उसे नहीं भूल सकती, जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ तो उसका चेहरा मेरे सामने आ जाता है, मैं ना चाहती हुई भी उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ। दूसरी तरफ माही अम्मासें के साथ उसी दरगाह पर जाती है ताकि गरीबों में कुछ खाना तकसीम करे। जब माही गरीबों में खाना बांट रही होती है तो उसकी नजर अचानक फरहाद पर पड़ती है। माही को यकीन नहीं आता कि फरहाद जिंदा है, इसलिए वो फरहाद के पास आकर कहती है, तुम्हारी बददुआ ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, फरहाद तुम मुझसे क्या चाहते हो, प्लीज खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। जिससे फरहाद माही से कहता है, माही मैं कहा जाऊँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा, मुझे तो बस तुम्हारा इनाम याद है, इसके सिवा मुझे कुछ भी याद नहीं। इस पे माही कहती है, फरहाद आप क्यों जिद कर रहे हो, जिद तो मोहब्बत की दुश्मन होती है, फरहाद मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती, प्लीज खुदा के लिए ऐसे चले जाओ। लेकिन फरहाद माही को साफ कह देता है कि अब वो यहाँ से नहीं जाएगा। दूसरी तरफ फकीर बाबा फरहाद से कहते हैं, तुम्हारा चेहरा कितना रोशन है, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था मुझे समझ आ गई थी कि तुमसे अल्लाह ने कोई खास काम लेना है। फरहाद हैरान हो कि फकीर बाबा की तरफ देखता है, जैसे आप मेरे चेहरे की रोशनी समझ रहे हैं, ये मेरे चेहरे की कालक है, ये तो मुझे सियाही नजर आ रही है जो कि मेरा नसीब ले डूबी, इसलिए मैं दर बदर के टोकरे खा रहा हूँ। इसलिए फकीर बाबा कहते हैं, ये दुनिया की मोहब्बत इंसान को कुछ भी देने वाला नहीं, इंसान को मोहब्बत हकीकी करनी चाहिए और तुम्हें दुनिया की मोहब्बत को छोड़कर हकीकी मोहब्बत को अपनाना चाहिए। ये सुनकर फरहाद कहता है, अगर इंसान इतना मजबूर हो जाए कि उसे अपनी महबूब के सिवा कोई नजर भी ना आए, ये दुनिया की मोहब्बत आर्जी मोहब्बत है, ये दुनिया की मोहब्बत इंसान के लिए कुछ भी नहीं रखती। दूसरी तरफ अम्मासन माही पर गुस्सा करती है। माही अम्मासन से कहती है, खुदा के लिए मैं एक घर छोड़ना नहीं चाहती, आप आखिर ऐसा क्यों चाहती है।
उसे अम्मासें कहती है, माही तुम्हारी इद्दत पूरी हो चुकी है और तुम्हारे घर वाले कभी भी नहीं चाहेंगे कि तुम यहाँ पर रहो। मैं भी नहीं चाहती, बस तुम यहाँ से चली जाओ। तो इसे माही कहती है, अब मेरा यही घर है, मैं तैमूर की बेवा बनकर यहाँ पर रहूंगी, मैं घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। उसी तरफ दिलावर सजाद को फोन करता है। सजाद फरहाद जिंदा है। सजाद ये बात सुनकर उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती और वो उसी वक्त जाकर अपने बहन से कहता है, परी तुमको पता है फरहाद जिंदा है, उसकी दोस्त ने मुझे फोन किया था। परी ये बात सुनकर खुशी से रोने लगती है। सजाद भाई आप जल्दी पीदी को ढूंढे और उसे घर लेकर आओ और उसे लिए बगैर घर मत आना। और इस मौके पर तौफीक साहब भी आ जाता है। जब सजाद उसे बताता है कि फरहाद जिंदा है तो उसी वक्त सजाद को गले लगाकर कहते हैं, तुम अभी की अभी जाओ, अपने भाई पीदी को लेकर आओ। फरहाद अपने घर क्यों आना नहीं चाहता है। दूसरी तरफ रोमाना भी फरहाद से बेपनाह मोहब्बत करने लगी है। वो फरहाद से मिलने के लिए दरगाह जाती है। फरहाद उसे कहता है, बार बार तुम यहाँ क्यों आ जाती हो। रोमाना उसे कहती है, फरहाद मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हें इस अजियत में नहीं देख सकती, प्लीज तुम मेरे साथ चलो, अब मेरा घर यही है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, तुम यहाँ से चली जाओ और आइंदा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। इस पर रोमाना कहती है, फरहाद तुम ऐसा क्यों चाहते हो। इसे फरहाद कहता है, मैं अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुका हूँ, अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। और फरहाद ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ बाबा सही फरहाद से कहते हैं, बाज़ दफा इंसान इस दुनिया को अपना मुस्तकिल ठिकाना समझता है, मगर ये दुनिया खत्म हो जाने वाली है। ये दुनिया की मोहब्बत आर्जी मोहब्बत है, अगर मोहब्बत करनी है तो हकीकी मोहब्बत करनी चाहिए। तो इसे फरहाद कहता है, इंसान मोहब्बत करता नहीं, मोहब्बत हो जाता है। और अपनी मोहब्बत में इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि उसे अपने महबूब की सिवा कोई और नजर ही नहीं आता। दूसरी तरफ सिकंदर रोमाना से शादी करके उसे घर ले आता है। अमासेन सिकंदर से कहती है, ना तो मैं इसे कबूल करूंगी और ना मैं इसे माफ करूंगी और ना ही इसे इस घर की बहू बनाऊंगी। सिकंदर तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इसे घर वापस ले जाओ। और फिर अमासेन कहती है, आज तक हमारे खानदान में ऐसी लड़की को ब्याह कर नहीं आया और तुम एक गाने बजाने वाली लड़की को इस घर की बहू बनाना चाहते हो। सिकंदर की वालिदा उस वक्त रोमाना को कबूल तो नहीं करती, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ फरहाद की वजह से रोमाना में इतनी बदलाव आ जाती है कि आखिरकार अमासेन को उसे कबूल करना पड़ता है। दूसरी तरफ बाबा से ही फरहाद से कहते हैं, रिश्ता जिताया नहीं जाता, निभाया जाता है, फिर चाहे वो दूर हो या पास। जिसे फरहाद कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। जिसे बाबा सही कहते हैं, वक्त गुजरने के बाद कदर होती है इंसान की और उसकी बातों की, लेकिन मैंने तो उससे सच्ची मोहब्बत की थी, लेकिन वो ये समझ ही नहीं पाई, उसे यही लगा था कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। बाबा साई फरहाद से कहते हैं, तुम कोशिश करो जिस चीज के लिए तुम खुद तरसे हो, कोई दूसरा उसके लिए ना तरसे, फिर चाहे वो खुशियाँ हो, रिश्ते हो या सुकून। तुम ये जरूर सोचना कि तुम्हारी वजह से किसी को दुख ना पहुँचे। इसलिए फरहाद बाबा साई से कहता है, दुख तो उसने मुझे दिए थे, मैं उसे दुख देने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। अगर इंसान किसी से सच्ची मोहब्बत करता है तो फिर उसे बद्दुआ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अपने मादी के बारे में सोचो, फिर तुम सब कुछ समझ जाओगे। ये कहकर बाबा साई वहाँ से चले जाते हैं और फिर फरहाद सोचने लगता है कि किस कदर दुखी दिल से उसने माही को बद्दुआ दी थी। जब माही की भाभी उससे मिलने के लिए आती है तो भाभी माही से कहती है, मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम भी फरहाद से मोहब्बत करती हो। तो इसमें माही कहती है, मुझे फरहाद से मोहब्बत क्यों नहीं हो सकती। मेरे दिल से पूछे कि मैंने कितनी दुआएं की है, मुझे कभी भी फरहाद का ख्याल ना आए, लेकिन ना चाहती हुई उसका ख्याल मेरे जहन में आ जाता है। फरहाद की एक एक बात मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाती है, मैं सारी जिंदगी उसके लिए इसी तरह तड़पती रहूंगी। भाभी से माही की हालत बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो माही को समझाती है, तुम खुद को क्यों अजियत पहुंचा रही हो। जब अम्मासेन और सिकंदर उसी दरगाह में जाती है, बाबा साई सिकंदर की मुलाकात फरहाद से करवाते हैं। अम्मासेन बाबा साई से कहती है, इस लड़के को पहले मैंने कभी भी इस दरगाह में नहीं देखा, क्या ये आपका नई शागिर्द है। तो इस पे बाबा साई कहते हैं, ये किसी की मोहब्बत में दीवाना हो के यहाँ पर आया है और कोई दीवाना इस दरगाह में ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अम्मासेन को ये अंदाजा नहीं है कि वो जिस लड़के से मिल रही है वो कोई और नहीं बल्कि वो शख्स है जो माही से बेपनाह मोहब्बत करता है। फरहाद माही को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आज भी अगर उसके दिल में किसी के लिए जगह मौजूद है तो वो माही है। हालांकि फरहाद जानते हैं कि माही ने उसकी मोहब्बत की कदर ना की, लेकिन ये जानने के बाद भी उसके दिल में माही की मोहब्बत जिंदा है। और इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आएगा जब अम्मासेन को पता चलेगा कि माही और फरहाद के आपस में क्या रिश्ता है, और फरहाद जिससे बेपनाह मोहब्बत करता है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि माही है। यहाँ पर फिर से देखकर हैरान है, और जब फरहाद रोमाना को देखता है तो वो भी हैरान है। दूसरी तरफ दिलावर नूरा के पास आता है। दिलावर बहुत परेशान होता है फरहाद को सोचकर। नूरा उसे कहता है, अभी भी तुम फरहाद को नहीं बोला।
इस पे दिलावर कहता है अपने जिगरी यार को कौन भूलता है, इसलिए नूरा उसे तसल्ली देता है तुम्हें उसके लिए दुआ करनी चाहिए, इस तरह तो उसकी रूह को भी तसल्ली नहीं मिलेगा, अब तो उसे याद करना छोड़ दे। इस पे दिलावर कहता है बड़े कोठियों के मालिक होती है ऐसी है, अगर कोई इस दुनिया से चले जाए मुंह मुड़कर दोबारा नाम लेना भी पसंद नहीं करते, लेकिन हम तो है फकीर, लेकिन हम अपने जिगरी यार को नहीं भूल सकते। और इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब दिलावर को पता चल जाता है कि फरहाद जिंदा है, इसलिए दिलावर मुल्तान की तरफ रवाना हो जाता है और वहाँ उसे पता चल जाता है कि फरहाद एक दरबार में है। जब दिलावर उसी दरबार में जाता है तो वहाँ पर फरहाद को इसी हालत में देखकर उसे यकीन नहीं आता कि फरहाद इस हालत को पहुंच चुका है। यहाँ पर दिलावर की खुशी की कोई इंतहा नहीं होती है। दूसरी तरफ सिकंदर रोमाना से शादी करने के लिए राजी हो चुका है, लेकिन वह मासेंग का सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए वो सोचता है कि वह मासेंग का सामना किस तरह करेगा, क्योंकि अमासेन कभी भी गाने बजाने वाली लड़की को इस घर की बहू नहीं बनाएगी। दूसरी तरफ अमासेन बाबा साई के पास जाती है, बाबा साई से कहती है आपने ही मुझसे कहा था डूलियां उठेंगी कांधों पर, बिल्कुल ऐसा ही हुआ, आज मेरा बेटा मुझसे छीन गया है। इसमें बाबा साई कहते हैं ये तो जिंदगी का दस्तूर है, हमें गमगीन नहीं होना चाहिए बल्कि सब्र करना चाहिए। इस पे अमासेन कहती है मैं अपनी दूसरी बेटे को खोना नहीं चाहती, इसलिए यहाँ पर आई हूँ, आप उसके लिए दुआ करें। बाबा साई ऐसे बात कहते हैं, अमासेन सुनकर दंग रह जाती है, तुम उस लड़की की शादी अपने बड़े बेटे से करवा दे। बाबा आप ये क्या कहते हैं, जब भी मैं उस लड़की को देखती हूँ तो मुझे तैमूर की याद आ जाती है, मुझे तैमूर का वो मासूम चेहरा याद आ जाता है, किस कदर वो इस शादी के लिए खुश था। इसमें बाबा साई कहते हैं फिर तुम खुद सोचे कि तुम्हें क्या करना चाहिए, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि तुम अपने बड़े बेटे की शादी उस लड़की से करवा दे। दूसरी तरफ फकीरा और साहिबा माही से मिलने के लिए मुल्तान आती है। फकीरा की नजर अचानक फरहाद पर पड़ती है। बाहू फरहाद, ये बात सुनकर साहिबा पूछती है क्या हुआ फकीरा, क्या कह रही हो, मैंने फरहाद को यहाँ से गुजरते हुए देखा है। इस पे साहिबा कहती है तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ, वो तो मर चुका है, तुम कैसी बातें कर रही हो। इसमें फकीरा कहती है नहीं मेरी आंख की धोखा नहीं कर सकती, मैंने उसी लड़की को देखा है, ये वही शख्स था फरहाद। इसलिए साहिबा भी बहुत हैरान होती है और फकीरा फरहाद को ढूंढने लग जाती है। दूसरी तरफ चंदा जी सिकंदर को अपने घर बुलाती है, इसलिए सिकंदर बहुत परेशान होता है कि आखिर क्या बात हो सकती है। जब सिकंदर वहाँ जाता है तो चंदा उसे कहती है तुम्हें रोमाना के साथ शादी करनी होगी, उसे घर ले जाओ वरना रोमाना तुमसे बहुत दूर हो जाएगी। तो सिकंदर कहता है आखिर मसला क्या है, रोमाना तो बहुत खुश है मेरे साथ और वो तो सिर्फ मुझसे ही शादी करना चाहती है, फिर आपको शादी की इतनी जल्दी क्यों है, आप तो जानती है कि मैं अम्मा सिंह को इतनी आसानी से नहीं बता सकता, इसलिए मुझे वक्त चाहिए। इस पे चंदा जी कहती है अगर तुम्हें वक्त चाहिए तो ये याद रखना, ये ना हो कि रोमाना तुमसे बहुत दूर हो जाए, तुम पछताते रहो कि तुम्हारा शादी रोमाना से क्यों नहीं हुई। इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि जल्द से जल्द रोमाना के साथ शादी करो। रोमाना दोबारा फरहाद के पास जाती है। फरहाद रोमाना को कहता है मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आपको मेरे पास बार बार आना, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। इसके जवाब में रोमाना कहती है मैं तुम्हारी दास्तान सुनना चाहती हूँ, आखिर तुम्हें किससे मोहब्बत हो गई तो तुम इस तरह दीवाने बन गए हो, इस कदर तुम उस लड़की से सच्ची मोहब्बत करते थे लेकिन उसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। इसे फरहाद कहता है इसका जवाब मैं आपको नहीं दे सकता, ये मेरे दिल का मामला है और मैं जिससे मोहब्बत करता था मैं नहीं चाहता कि उसके बारे में मैं हर किसी से जिक्र करूँ। इस पे रोमाना कहती है तुम्हें मुझे बताना होगा, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। रोमाना एक बार फिर फरहाद से मिलने के लिए जाती है। फरहाद उसे देखकर कहता है रोमाना तुम क्या चाहती हो, बार बार यहाँ आकर तुम क्या साबित करना चाहती हो। इस पे रोमाना कहती है फरहाद आपकी ऐसी हालत में नहीं देख सकती, मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ तुम्हारा चेहरा सामने आता है, मुझे माफ कर दो। इस पे फरहाद कहता है तुमने ऐसा क्या किया जिसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूं। इस पे रोमाना कहती है फरहाद मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा खिदमत करूंगी। इस पे फरहाद कहता है रोमाना मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, बस तुम यहाँ से चली जाओ, मैं अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुका हूँ, मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं तुम्हें देने के लिए। लेकिन रोमाना बार बार जिद करती है फरहाद तुम मेरे साथ चलो। दूसरी तरफ माही सिकंदर के पास आकर कहती है प्लीज आप खुदा के लिए अम्मासें को समझाए कि वो मुझे इस घर से ना निकाले, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। तो इस पे सिकंदर कहता है तुम्हें घर वापस चले जाना चाहिए और तुम्हारे घर वाली भी यही चाहती है। तो इस पे माही कहती है सिकंदर मैं कुछ भी नहीं जानती, बस मैं इतना जानती हूँ मैं इस घर में तैमूर की बेवा बनकर रहना चाहती हूँ। माही बार बार सिकंदर से कहती है प्लीज आप अमासेन से बात करें। अमासेन माही से कहती है जब हम उस दरबार में गए थे तो वहाँ पर वो लड़का कौन था, मुझे तो कोई दीवाना लगता है उसने किसी से सच्ची मोहब्बत की है। इस पे माही कहती है अमासेन आपने सच कहा, वो मोहब्बत के इम्तिहान से ही गुजरा है और अभी गुजर रहा है। और अमासेन को भी माही पर शक होना शुरू हो चुका है कि ये मोहब्बत के इम्तिहान से गुजर रही है। और फ्रेंड्स आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे अमासेन माही की खुद मदद करेंगी फरहाद से मिलने के लिए। और दूसरी तरफ जब नाज़िर शाह को फरहाद और माही के बारे में पता चल जाता है, माही जिद करती है कि उसे वहाँ पर जाना है, सब घर वाले माही के साथ होते हैं। लेकिन जैसे ही नाज़िर शाह को पता चल जाता है उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसी वक्त पिस्टल निकाल लेता है
और सब घर वालों के सामने माही से अगर इसने बाहर कदम भी रखा तो मैं इसे जान से मार दूंगा, और ये बात भी याद रखना, और फरहाद को भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमारी हवेली में क्या कुछ होता रहा और हमें कानो कान खबर ना हुई। बाबा साहब इसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इजाजत ना देती तो आज ही दिन हमें ना देखना पड़ता। बाबा साहब की लाड की वजह से आज हमें रसवाई की सामना करना पड़ा है। इसलिए माही की वालदा कहती है, कौन सी रसवाई का सामना? आखिर माही ने क्या किया है? उसने तो उस लड़के को इनकार कर दिया था ना, लेकिन फिर भी तुम इस बात को बढ़ा रही हो। इसलिए नाजिम शाह भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि फरहाद इस हवेली में रहता रहा सिर्फ और सिर्फ माही को हासिल करने के लिए। यही चीज नाजिम शाह को हजम नहीं हो रही। दूसरी तरफ चंदा अपनी बेटी रोमाना को समझाने की कोशिश करती है, आखिर वो शख्स तुम्हें इतना अच्छा क्यों लगा, तुम्हें उसे भूलना होगा। इस पे रोमाना कहती है, मैं उसे नहीं भूल सकती। जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ तो उसका चेहरा मेरे सामने आ जाता है। मैं ना चाहती हुई भी उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ। दूसरी तरफ माही अम्मासें के साथ उसी दरगाह पर जाती है ताकि गरीबों में कुछ खाना तकसीम करे। जब माही गरीबों में खाना बांट रही होती है तो उसकी नजर अचानक फरहाद पर पड़ती है। माही को यकीन नहीं आता कि फरहाद जिंदा है, इसलिए वो फरहाद के पास आकर कहती है, तुम्हारी बददुआ ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। फरहाद तुम मुझसे क्या चाहते हो? प्लीज खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। जिसे फरहाद माही से कहता है, माही मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा, मुझे तो बस तुम्हारा इनाम याद है, इसके सिवा मुझे कुछ भी याद नहीं। इस पे माही कहती है, फरहाद आप क्यों जिद कर रहे हो? जिद तो मोहब्बत की दुश्मन होती है। फरहाद मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती, प्लीज खुदा के लिए ऐसे चले जाओ। लेकिन फरहाद माही को साफ कह देता है कि अब वो यहाँ से नहीं जाएगा। दूसरी तरफ फकीर बाबा फरहाद से कहते हैं, तुम्हारा चेहरा कितना रोशन है। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था मुझे समझ आ गई थी कि तुमसे अल्लाह ने कोई खास काम लेना है। फरहाद हैरान हो के फकीर बाबा की तरफ देखता है, जैसे आप मेरे चेहरे की रोशनी समझ रहे हैं। ये मेरे चेहरे की कालक है, ये तो मुझे सियाही नजर आ रही है जो कि मेरा नसीब ले डूबी, इसलिए मैं दर बदर के टोकरे खा रहा हूँ। इसलिए फकीर बाबा कहते हैं, ये दुनिया की मोहब्बत इंसान को कुछ भी देने वाला नहीं, इंसान को मोहब्बत हकीकी करनी चाहिए और तुम्हें दुनिया की मोहब्बत को छोड़कर हकीकी मोहब्बत को अपनाना चाहिए। ये सुनकर फरहाद कहता है, अगर इंसान इतना मजबूर हो जाए कि उसे अपनी महबूब के सिवा कोई नजर भी ना आए, ये दुनिया की मोहब्बत आर्जी मोहब्बत है। ये दुनिया की मोहब्बत इंसान के लिए कुछ भी नहीं रखती। दूसरी तरफ अम्मासेन माही पर गुस्सा करती है। माही अम्मासेन से कहती है, खुदा के लिए मैं एक घर छोड़ना नहीं चाहती, आप आखिर ऐसा क्यों चाहती है? तो अम्मासेन कहती है, माही तुम्हारी इद्दत पूरी हो चुकी है और तुम्हारे घर वाले कभी भी नहीं चाहेंगे कि तुम यहाँ पर रहो। मैं भी नहीं चाहती, बस तुम यहाँ से चली जाओ। तो माही कहती है, अब मेरा यही घर है, मैं तैमूर की बेवा बनकर यहाँ पर रहूंगी, मैं एक घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। उसी तरफ दिलावर सजाद को फोन करता है, सजाद फरहाद जिंदा है। सजाद ये बात सुनकर उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती और वो उसी वक्त जाकर अपने बहन से कहता है, परी तुमको पता है फरहाद जिंदा है, उसकी दोस्त ने मुझे फोन किया था। परी ये बात सुनकर खुशी से रोने लगती है। सजाद भाई आप जल्दी पीदी को ढूंढे और उसे घर लेकर आओ और उसे लिए बगैर घर मत आना। और इसे मौके पर तौफीक साहब भी आ जाता है। जब सजाद उसे बताता है कि फरहाद जिंदा है तो उसी वक्त सजाद को गले लगाकर कहते हैं, तुम अभी की अभी जाओ, अपने भाई पीदी को लेकर आओ। फरहाद अपने घर क्यों आना नहीं चाहता है। दूसरी तरफ रोमाना भी फरहाद से बेपनाह मोहब्बत करने लगी है। वो फरहाद से मिलने के लिए दरगाह जाती है। फरहाद उसे कहता है, बार बार तुम यहाँ क्यों आ जाती हो? रोमाना उसे कहती है, फरहाद मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हें इसे अजियत में नहीं देख सकती, प्लीज तुम मेरे साथ चलो, अब मेरा घर यही है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, तुम यहाँ से चली जाओ और आइंदा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। इस पर रोमाना कहती है, फरहाद तुम ऐसा क्यों चाहते हो? इसे फरहाद कहता है, मैं अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुका हूँ, अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। और फरहाद ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ बाबा सही फरहाद से कहते हैं, बाज दफा इंसान इस दुनिया को अपना मुस्तकिल ठिकाना समझता है, मगर ये दुनिया खत्म हो जाने वाली है। ये दुनिया की मोहब्बत आर्जी मोहब्बत है, अगर मोहब्बत करनी है तो हकीकी मोहब्बत करनी चाहिए। तो इसे फरहाद कहता है, इंसान मोहब्बत करता नहीं, मोहब्बत हो जाता है, और अपनी मोहब्बत में इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि उसे अपनी महबूब के सिवा कोई और नजर ही नहीं आता। दूसरी तरफ सिकंदर रोमाना से शादी करके उसे घर ले आता है। अमासेन सिकंदर से कहती है, ना तो मैं इसे कबूल करूंगी और ना मैं इसे माफ करूंगी और ना ही इसे इस घर की बहू बनाऊंगी। सिकंदर तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इसे घर वापस ले जाओ। और फिर अमासेन कहती है, आज तक हमारे खानदान में ऐसी लड़की को ब्याह कर नहीं आया और तुम एक गाने बजाने वाली लड़की को इस घर की बहू बनाना चाहते हो। सिकंदर की वालिदा उस वक्त रोमाना को कबूल तो नहीं करती, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ फरहाद की वजह से रोमाना में इतनी बदलाव आ जाती है कि आखिरकार अमासेन को उसे कबूल करना पड़ता है। दूसरी तरफ बाबा से ही फरहाद से कहते हैं, रिश्ता जिताया नहीं जाता, निभाया जाता है, फिर चाहे वो दूर हो या पास। जिसे फरहाद कहता है, मैं कुछ समझा नहीं,
तो इसमें बाबा साई कहते हैं वक्त गुजरने के बाद कदर होती है इंसान की और उसकी बातों की, लेकिन मैंने तो उससे सच्ची मोहब्बत की थी, लेकिन वो ये समझ ही नहीं पाई। उसे यही लगा था कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। बाबा साई फरहाद से कहते हैं तुम कोशिश करो जिस चीज़ के लिए तुम खुद तरसे हो कोई दूसरा उसके लिए ना तरसे, फिर चाहे वो खुशियाँ हो, रिश्ते हो या सुकून। तुम ये ज़रूर सोचना कि तुम्हारी वजह से किसी को दुख ना पहुँचे। इसलिए फरहाद बाबा साई से कहता है दुख तो उसने मुझे दिए थे, मैं उसे दुख देने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। अगर इंसान किसी से सच्ची मोहब्बत करता है तो फिर उसे बद्दुआ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अपने मादी के बारे में सोचो, फिर तुम सब कुछ समझ जाओगे। ये कहकर बाबा साई वहाँ से चले जाते हैं और फिर फरहाद सोचने लगता है कि किस कदर दुखी दिल से उसने माही को बद्दुआ दी थी। जब माही की भाभी उससे मिलने के लिए आती है तो भाभी माही से कहती है मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम भी फरहाद से मोहब्बत करती हो। तो इसमें माही कहती है मुझे फरहाद से मोहब्बत क्यों नहीं हो सकती। मेरे दिल से पूछे कि मैंने कितनी दुआएं की है, मुझे कभी भी फरहाद का ख्याल ना आए, लेकिन ना चाहती हुई उसका ख्याल मेरे जहन में आ जाता है। फरहाद की एक एक बात मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाती है, मैं सारी जिंदगी उसके लिए इसी तरह तड़पती रहूंगी। भाभी से माही की हालत बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो माही को समझाती है तुम खुद को क्यों अजियत पहुंचा रही हो। जब अम्मा सेन और सिकंदर उसी दरगाह में जाती है, बाबा साई सिकंदर की मुलाकात फरहाद से करवाते हैं। अम्मा सेन बाबा साई से कहती है इस लड़के को पहले मैंने कभी भी इस दरगाह में नहीं देखा, क्या ये आपका नए शागिर्द है। तो इस पे बाबा साई कहते हैं ये किसी की मोहब्बत में दीवाना हो के यहाँ पर आया है और कोई दीवाना इस दरगाह में ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अम्मा सेन को ये अंदाजा नहीं है कि वो जिस लड़के से मिल रही है वो कोई और नहीं बल्कि वो शख्स है जो माही से बेपनाह मोहब्बत करता है। फरहाद माही को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आज भी अगर उसके दिल में किसी के लिए जगह मौजूद है तो वो माही है। हालांकि फरहाद जानते हैं कि माही ने उसकी मोहब्बत की कदर ना की, लेकिन ये जानने के बाद भी उसके दिल में माही की मोहब्बत जिंदा है। और इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आएगा जब अम्मा सेन को पता चलेगा कि माही और फरहाद के आपस में क्या रिश्ता है, और फरहाद जिसे बेपनाह मोहब्बत करता है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि माही है। यहाँ पर फिर से देखकर हैरान है, और जब फरहाद रोमाना को देखता है तो वो भी हैरान है। दूसरी तरफ दिलावर नूरा के पास आता है। दिलावर बहुत परेशान होता है फरहाद को सोचकर। नूरा उसे कहता है अभी भी तुम फरहाद को नहीं बोला। इस पे दिलावर कहता है अपने जिगरी यार को कौन भूलता है। इसलिए नूरा उसे तसल्ली देता है तुम्हें उसके लिए दुआ करनी चाहिए, इस तरह तो उसकी रूह को भी तसल्ली नहीं मिलेगा, अब तो उसे याद करना छोड़ दे। इस पे दिलावर कहता है बड़े कोठियों के मालिक होती है ऐसी है, अगर कोई इस दुनिया से चले जाए मुंह मुड़कर दोबारा नाम लेना भी पसंद नहीं करते, लेकिन हम तो है फकीर, लेकिन हम अपने जिगरी यार को नहीं भूल सकते। और इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब दिलावर को पता चल जाता है कि फरहाद जिंदा है। इसलिए दिलावर मुल्तान की तरफ रवाना हो जाता है और वहाँ उसे पता चल जाता है कि फरहाद एक दरबार में है। जब दिलावर उसी दरबार में जाता है तो वहाँ पर फरहाद को इसी हालत में देखकर उसे यकीन नहीं आता कि फरहाद इस हालत को पहुंच चुका है। यहाँ पर दिलावर की खुशी की कोई इंतहा नहीं होती है। दूसरी तरफ सिकंदर रोमाना से शादी करने के लिए राजी हो चुका है, लेकिन वो अम्मा सेन का सामना नहीं कर पाएगा। इसलिए वो सोचता है कि वो अम्मा सेन का सामना किस तरह करेगा, क्योंकि अम्मा सेन कभी भी गाने बजाने वाली लड़की को इस घर की बहू नहीं बनाएगी। दूसरी तरफ अम्मा सेन बाबा साई के पास जाती है। बाबा साई से कहती है आपने ही मुझसे कहा था डूलियां उठेंगी कांधों पर, बिल्कुल ऐसा ही हुआ, आज मेरा बेटा मुझसे छीन गया है। इसमें बाबा साई कहते हैं ये तो जिंदगी का दस्तूर है, हमें गमगीन नहीं होना चाहिए बल्कि सब्र करना चाहिए। इस पे अम्मा सेन कहती है मैं अपनी दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहती, इसलिए यहाँ पर आई हूँ, आप उसके लिए दुआ करें। बाबा साई ऐसे बात कहते हैं। अम्मा सेन सुनकर दंग रह जाती है। तुम उस लड़की की शादी अपने बड़े बेटे से करवा दे। बाबा आप ये क्या कहते हैं, जब भी मैं उस लड़की को देखती हूँ तो मुझे तैमूर की याद आ जाती है, मुझे तैमूर का वो मासूम चेहरा याद आ जाता है, किस कदर वो इस शादी के लिए खुश था। इसमें बाबा साई कहते हैं फिर तुम खुद सोचे कि तुम्हें क्या करना चाहिए, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि तुम अपने बड़े बेटे की शादी उस लड़की से करवा दे। दूसरी तरफ फकीरा और साहिबा माही से मिलने के लिए मुल्तान आती है। फकीरा की नजर अचानक फरहाद पर पड़ती है। बाहू फरहाद, ये बात सुनकर साहिबा पूछती है क्या हुआ फकीरा, क्या कह रही हो, मैंने फरहाद को यहाँ से गुजरते हुए देखा है। इस पे साहिबा कहती है तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ, वो तो मर चुका है, तुम कैसी बातें कर रही हो। इसमें फकीरा कहती है नहीं मेरे आंख की धोखा नहीं कर सकती, मैंने उसी लड़की को देखा है, ये वही शख्स था फरहाद। इसलिए साहिबा भी बहुत हैरान होती है और फकीरा फरहाद को ढूंढने लग जाती है। दूसरी तरफ चंदा जी सिकंदर को अपने घर बुलाती है। इसलिए सिकंदर बहुत परेशान होता है कि आखिर क्या बात हो सकती है। जब सिकंदर वहाँ जाता है तो चंदा उसे कहती है तुम्हें रोमाना के साथ शादी करनी होगी, उसे घर ले जाओ वरना रोमाना तुमसे बहुत दूर हो जाएगी। तो सिकंदर कहता है आखिर मसला क्या है, रोमाना तो बहुत खुश है मेरे साथ और वो तो सिर्फ मुझसे ही शादी करना चाहती है, फिर आपको शादी की इतनी जल्दी क्यों है। आप तो जानती है कि मैं अम्मा सिंह को इतनी आसानी से नहीं बता सकता, इसलिए मुझे वक्त चाहिए।
इस पे चंदा जी कहती है, अगर तुम्हें वक्त चाहिए तो ये याद रखना, ये ना हो कि रोमाना तुमसे बहुत दूर हो जाए, तुम पछताते रहो कि तुम्हारा शादी रोमाना से क्यों नहीं हुई। इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि जल्द से जल्द रोमाना के साथ शादी करो। रोमाना दोबारा फरहाद के पास जाती है। फरहाद रोमाना को कहता है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आपको मेरे पास बार बार आना, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। इसके जवाब में रोमाना कहती है, मैं तुम्हारी दास्तान सुनना चाहती हूँ। आखिर तुम्हें किससे मोहब्बत हो गई जो तुम इस तरह दीवाने बन गए हो। इस कदर तुम उस लड़की से सच्ची मोहब्बत करते थे, लेकिन उसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। इसे फरहाद कहता है, इसका जवाब मैं आपको नहीं दे सकता, ये मेरे दिल का मामला है और मैं जिससे मोहब्बत करता था मैं नहीं चाहता कि उसके बारे में मैं हर किसी से जिक्र करूँ। इस पे रोमाना कहती है, तुम्हें मुझे बताना होगा, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। रोमाना एक बार फिर फरहाद से मिलने के लिए जाती है। फरहाद उसे देखकर कहता है, रोमाना तुम क्या चाहती हो, बार बार यहाँ आकर तुम क्या साबित करना चाहती हो। इस पे रोमाना कहती है, फरहाद आपकी ऐसी हालत में नहीं देख सकती, मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ तुम्हारा चेहरा सामने आता है, मुझे माफ कर दो। इस पे फरहाद कहता है, तुमने ऐसा क्या किया जिसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूँ। इस पे रोमाना कहती है, फरहाद मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा खिदमत करूंगी। इस पे फरहाद कहता है, रोमाना मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, बस तुम यहाँ से चली जाओ, मैं अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुका हूँ, मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं तुम्हें देने के लिए। लेकिन रोमाना बार बार जिद करती है, फरहाद तुम मेरे साथ चलो। दूसरी तरफ माही सिकंदर के पास आकर कहती है, प्लीज आप खुदा के लिए अम्मासे को समझाए कि वो मुझे इस घर से ना निकाले, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। तो इस पे सिकंदर कहता है, तुम्हें घर वापस चले जाना चाहिए और तुम्हारे घर वाली भी यही चाहती है। तो इस पे माही कहती है, सिकंदर मैं कुछ भी नहीं जानती, बस मैं इतना जानती हूँ मैं इस घर में तैमूर की बेवा बनकर रहना चाहती हूँ। माही बार बार सिकंदर से कहती है, प्लीज आप अमासन से बात करें। अमासन माही से कहती है, जब हम उस दरबार में गए थे तो वहाँ पर वो लड़का कौन था, मुझे तो कोई दीवाना लगता है उसने किसी से सच्ची मोहब्बत की है। इस पे माही कहती है, अमासन आपने सच कहा, वो मोहब्बत के इम्तिहान से ही गुजरा है और अभी गुजर रहा है। और अमासन को भी माही पर शक होना शुरू हो चुका है कि ये मोहब्बत के इम्तिहान से गुजर रही है। और फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे अमासन माही की खुद मदद करेंगी फरहाद से मिलने के लिए। और दूसरी तरफ जब नाज़िर शाह को फरहाद और माही के बारे में पता चल जाता है, माही जिद करती है कि उसे वहाँ पर जाना है। सब घर वाले माही के साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही नाज़िर शाह को पता चल जाता है उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसी वक्त पिस्टल निकाल लेता है और सब घर वालों के सामने माही से, अगर इसने बाहर कदम भी रखा तो मैं इसे जान से मार दूंगा और ये बात भी याद रखना, और फरहाद को भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमारी हवेली में क्या कुछ होता रहा और हमें कानो कान खबर ना हुई। बाबा साहब इसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इजाजत ना देती तो आज ही दिन हमें ना देखना पड़ता। बाबा साहब की लाड की वजह से आज हमें रसवाई की सामना करना पड़ा है। इसलिए माही की वालदा कहती है, कौन सी रसवाई का सामना, आखिर माही ने क्या किया है, उसने तो उस लड़के को इनकार कर दिया था ना, लेकिन फिर भी तुम इस बात को बढ़ा रही हो। इसलिए नाजिम शाह भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि फरहाद इस हवेली में रहता रहा सिर्फ और सिर्फ माही को हासिल करने के लिए। यही चीज नाजिम शाह को हजम नहीं हो रही। दूसरी तरफ चंदा अपनी बेटी रोमाना को समझाने की कोशिश करती है, आखिर वो शख्स तुम्हें इतना अच्छा क्यों लगा, तुम्हें उसे भूलना होगा। इसमें रोमाना कहती है, मैं उसे नहीं भूल सकती, जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ तो उसका चेहरा मेरे सामने आ जाता है, मैं ना चाहती हुई भी उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ। दूसरी तरफ माही अम्मासे के साथ उसी दरगाह पर जाती है ताकि गरीबों में कुछ खाना तकसीम करे। जब माही गरीबों में खाना बांट रही होती है तो उसकी नजर अचानक फरहाद पर पड़ती है। माही को यकीन नहीं आता कि फरहाद जिंदा है, इसलिए वो फरहाद के पास आकर कहती है, तुम्हारी बददुआ ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, फरहाद तुम मुझसे क्या चाहते हो, प्लीज खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। जिससे फरहाद माही से कहता है, माही मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा, मुझे तो बस तुम्हारा इनाम याद है, इसके सिवा मुझे कुछ भी याद नहीं। इस पे माही कहती है, फरहाद आप क्यों जिद कर रहे हो, जिद तो मोहब्बत की दुश्मन होती है, फरहाद मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती, प्लीज खुदा के लिए ऐसे चले जाओ। लेकिन फरहाद माही को साफ कह देता है कि अब वो यहाँ से नहीं जाएगा। दूसरी तरफ फकीर बाबा फरहाद से कहते हैं, तुम्हारा चेहरा कितना रोशन है, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था मुझे समझ आ गई थी कि तुमसे अल्लाह ने कोई खास काम लेना है। फरहाद हैरान हो के फकीर बाबा की तरफ देखता है, जैसे आप मेरे चेहरे की रोशनी समझ रहे हैं, ये मेरे चेहरे की कालक है, ये तो मुझे सियाही नजर आ रही है जो कि मेरा नसीब ले डूबी, इसलिए मैं दरबदर के टोकरे खा रहा हूँ। इसलिए फकीर बाबा कहते हैं, ये दुनिया की मोहब्बत इंसान को कुछ भी देने वाला नहीं, इंसान को मोहब्बत हकीकी करनी चाहिए और तुम्हें दुनिया की मोहब्बत को छोड़कर हकीकी मोहब्बत को अपनाना चाहिए। ये सुनकर फरहाद कहता है, अगर इंसान इतना मजबूर हो जाए कि उसे अपनी महबूब के सिवा कोई नजर भी ना आए, ये दुनिया की मोहब्बत आर्जी मोहब्बत है, ये दुनिया की मोहब्बत इंसान के लिए कुछ भी नहीं रखती। दूसरी तरफ अम्मासन माही पर गुस्सा करती है। माही अम्मासन से कहती है, खुदा के लिए मैं एक घर छोड़ना नहीं चाहती, आप आखिर ऐसा क्यों चाहती है,
तो उसे अम्मासेन कहती है, माही तुम्हारी इद्दत पूरी हो चुकी है और तुम्हारे घर वाले कभी भी नहीं चाहेंगे कि तुम यहाँ पर रहो। मैं भी नहीं चाहती, बस तुम यहाँ से चली जाओ। तो उसे माही कहती है, अब मेरा यही घर है, मैं तैमूर की बेवा बनकर यहाँ पर रहूंगी, मैं ये घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। उसी तरफ दिलावर सजाद को फोन करता है। सजाद फरहाद जिंदा है। सजाद ये बात सुनकर उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती और वो उसी वक्त जाकर अपने बहन से कहता है, परी तुमको पता है फरहाद जिंदा है, उसकी दोस्त ने मुझे फोन किया था। परी ये बात सुनकर खुशी से रोने लगती है। सजाद भाई आप जल्दी पीदी को ढूंढे और उसे घर लेकर आओ और उसे लिए बगैर घर मत आना। और इस मौके पर तौफीक साहब भी आ जाता है। जब सजाद उसे बताता है कि फरहाद जिंदा है तो उसी वक्त सजाद को गले लगाकर कहते हैं, तुम अभी की अभी जाओ, अपने भाई पीदी को लेकर आओ। फरहाद अपने घर क्यों आना नहीं चाहता है। दूसरी तरफ रोमाना भी फरहाद से बेपनाह मोहब्बत करने लगी है। वो फरहाद से मिलने के लिए दरगाह जाती है। फरहाद उसे कहता है, बार बार तुम यहाँ क्यों आ जाती हो। रोमाना उसे कहती है, फरहाद मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हें इसे अजियत में नहीं देख सकती, प्लीज तुम मेरे साथ चलो, अब मेरा घर यही है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, तुम यहाँ से चली जाओ और आइंदा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। इस पर रोमाना कहती है, फरहाद तुम ऐसा क्यों चाहते हो। जिसे फरहाद कहता है, मैं अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुका हूँ, अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। और फरहाद ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ बवासाई फरहाद से कहते हैं, बाज दफा इंसान इस दुनिया को अपना मुस्तकिल ठिकाना समझता है, मगर ये दुनिया खत्म हो जाने वाली है। ये दुनिया की मोहब्बत आरजी मोहब्बत है, अगर मोहब्बत करनी है तो हकीकी मोहब्बत करनी चाहिए। तो इसे फरहाद कहता है, इंसान मोहब्बत करता नहीं, मोहब्बत हो जाता है, और अपनी मोहब्बत में इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि उसे अपने महबूब की सिवा कोई और नजर ही नहीं आता। दूसरी तरफ सिकंदर रोमाना से शादी करके उसे घर ले आता है। अम्मासेन सिकंदर से कहती है, ना तो मैं इसे कबूल करूंगी और ना मैं इसे माफ करूंगी और ना ही इसे इस घर की बहू बनाऊंगी। सिकंदर तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इसे घर वापस ले जाओ। और फिर अम्मासेन कहती है, आज तक हमारे खानदान में ऐसी लड़की को ब्याह कर नहीं आया और तुम एक गाने बजाने वाली लड़की को इस घर की बहू बनाना चाहते हो। सिकंदर की वालिदा उस वक्त रोमाना को कबूल तो नहीं करती, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ फरहाद की वजह से रोमाना में इतनी बदलाव आ जाती है कि आखिरकार अम्मासेन को उसे कबूल करना पड़ता है। दूसरी तरफ बाबा से ही फरहाद से कहते हैं, रिश्ता जिताया नहीं जाता, निभाया जाता है, फिर चाहे वो दूर हो या पास। जिसे फरहाद कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। जिसे बाबा सही कहते हैं, वक्त गुजरने के बाद कदर होती है इंसान की और उसकी बातों की, लेकिन मैंने तो उससे सच्ची मोहब्बत की थी, लेकिन वो ये समझ ही नहीं पाई, उसे यही लगा था कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। बाबा साई फरहाद से कहते हैं, तुम कोशिश करो जिस चीज के लिए तुम खुद तरसे हो, कोई दूसरा उसके लिए ना तरसे, फिर चाहे वो खुशियाँ हो, रिश्ते हो या सुकून। तुम ये जरूर सोचना कि तुम्हारी वजह से किसी को दुख ना पहुँचे। इसलिए फरहाद बाबा साई से कहता है, दुख तो उसने मुझे दिए थे, मैं उसे दुख देने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। अगर इंसान किसी से सच्ची मोहब्बत करता है तो फिर उसे बद्दुआ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अपने माजी के बारे में सोचो, फिर तुम सब कुछ समझ जाओगे। ये कहकर बाबा साई वहाँ से चले जाते हैं और फिर फरहाद सोचने लगता है कि किस कदर दुखी दिल से उसने माही को बद्दुआ दी थी। जब माही की भाभी उससे मिलने के लिए आती है तो भाभी माही से कहती है, मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम भी फरहाद से मोहब्बत करती हो। तो इसमें माही कहती है, मुझे फरहाद से मोहब्बत क्यों नहीं हो सकती। मेरे दिल से पूछे कि मैंने कितनी दुआएं की है, मुझे कभी भी फरहाद का ख्याल ना आए, लेकिन ना चाहती हुई उसका ख्याल मेरे जहन में आ जाता है। फरहाद की एक एक बात मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाती है, मैं सारी जिंदगी उसके लिए इसी तरह तड़पती रहूंगी। भाभी से माही की हालत बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो माही को समझाती है, तुम खुद को क्यों अजियत पहुंचा रही हो। जब अम्मासेन और सिकंदर उसी दरगाह में जाती है, बाबा साई सिकंदर की मुलाकात फरहाद से करवाते हैं। अम्मासेन बाबा साई से कहती है, इस लड़के को पहले मैंने कभी भी इस दरगाह में नहीं देखा, क्या ये आपका नए शागिर्द है। तो इस पे बाबा साई कहते हैं, ये किसी की मोहब्बत में दीवाना हो के यहाँ पर आया है और कोई दीवाना इस दरगाह में ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अम्मासेन को ये अंदाजा नहीं है कि वो जिस लड़के से मिल रही है वो कोई और नहीं बल्कि वो शख्स है जो माही से बेपनाह मोहब्बत करता है। फरहाद माही को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आज भी अगर उसके दिल में किसी के लिए जगह मौजूद है तो वो माही है। हालांकि फरहाद जानते हैं कि माही ने उसकी मोहब्बत की कदर ना की, लेकिन ये जानने के बाद भी उसके दिल में माही की मोहब्बत जिंदा है। और इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आएगा जब अम्मासेन को पता चलेगा कि माही और फरहाद के आपस में क्या रिश्ता है, और फरहाद जिससे बेपनाह मोहब्बत करता है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि माही है।